हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी मिरर। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में आई हुई वैकेंसी टेरिटोरियल आर्मी टीए की वैकेंसी के सिलेबस के बारे में बताएंगे कि उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसमें आप लोग क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इससे रिलेटेड हम आपको बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मार्क्स आपको दे सकता है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें, जो टेरिटोरियल आर्मी भर्ती पैटर्न 2021 है, इसमें आप लोगों को बता दें इसमें 2 पेपर होने हैं, जिसमें प्रत्येक पेपर में 2 सेक्शन होने हैं, है ना। प्रत्येक पेपर में 2 सेक्शन होने हैं। पहले पेपर में आपका लॉजिकल रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथ्स होती हैं, और जबकि सेकंड पेपर में आपका जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज होती हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रत्येक पेपर पर 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन की। जैसे हमने अभी आपको बताया कि लॉजिकल रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथ्स ये पेपर फर्स्ट है, इसमें 2 सेक्शन रहेंगे, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथ है, जिसमें प्रत्येक प्रश्नों की संख्या प्रत्येक पेपर में 50 प्रश्न रहेंगे। और टोटल इसमें जो दोनों पेपरों के लिए टाइम दिया गया है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने एकदम सही सुना, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और आप लोग ये भी याद रखिएगा, इसमें निगेटिव माइनस मार्किंग भी ली गई है। यदि आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 0.33 माइनस होने वाला है। ठीक है, यानी यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके 1 राइट आंसर का पूरा नंबर कट हो जाता है। ठीक है, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का 1 से ज़्यादा राइट आंसर देते हैं, वो भी आपके नेगेटिव मार्किंग में ही काउंट होगा, यानी आपका वह क्वेश्चन रॉन्ग किया जाएगा। ठीक है, और आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि इसमें जो आप लोगों का ओवरऑल लिया गया है परसेंटेज से, कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके जो चारों सब्जेक्ट इसमें हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 40% मार्क्स जरूर आने चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। 40% मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए, और ओवरऑल जो है आपका 50% ओवरऑल चारों सब्जेक्ट को मिलाकर 50% मार्क्स आने चाहिए, तभी आपका इस वैकेंसी पर सिलेक्शन होगा, है ना। तभी आप इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे, जब आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स और ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाएंगे, मैथ्स के लिए 10वीं कक्षा तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के लिए, और जबकि रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ठीक है, और परीक्षा में जैसे हमने आपको बताया निगेटिव मार्किंग 0.33 पर होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के विषय की, जिसमें आपका सिलेबस बताया जा रहा है कि जो विषय आपका है लॉजिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले आपको सभी हम चैप्टर बता देते हैं, फिर बताते हैं आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर मौखिक वर्गीकरण, संख्या श्रृंखला, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, आपका होगा अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कथन और तर्क हो गया, पत्र और प्रतीक श्रृंखला, ब्लड रिलेशनशिप, कैलेंडर, घड़ियां, कथन और निष्कर्ष, आपका एनालॉजिकल रीजनिंग पहेली हो गया, लॉजिकल रिएक्शन हो गया, शाब्दिक वर्गीकरण, कारण और प्रभाव हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको हम नीचे से यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है कारण और प्रभाव। ठीक है, फिर लॉजिकल डिटेक्शन, ठीक है, फिर एनालॉजिकल रीजनिंग और कथन और निष्कर्ष। ये जो चारों आपके चैप्टर हैं, इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी एग्जामों में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब आता है आप लोगों का ब्लड रिलेशनशिप, कैलेंडर, कथन और तर्क, और लॉजिकल प्रॉब्लम, और आपका है डाटा इंटरप्रिटेशन। यह है आपके सब्जेक्ट। इनसे भी आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह चैप्टर जो हमने आपको बताए हैं, उनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, आप लोग नॉर्मली क्वेश्चन ही ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एलिमेंट्री मैथ की। तो मैथ में आप लोगों का हम पहले सभी चैप्टर आपको बता देते हैं। प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, प्राथमिक संख्या सिद्धांत हो गई आपकी, क्षेत्र मिति होगी, नाव और सिस्टर्न हो गया, आपका समय और भेद हो गया, एसटीएफ और एलसीएम हो गया, औसत हो गया, अनुपात और समानुपात, त्रिकोण मिति, सरल समीकरण, डाटा प्रबंधन, संख्या बोध और संख्या ज्यामिति, बीजगणित, एकात्मक विधि, है ना। इसमें हम आपको बताते हैं इसमें कौन कौन चैप्टर आपके
इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट चैप्टर आपका लाभ और हानि, लाभ और हानि है। फिर आपका है SICI चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज, ठीक है। इसके बाद है आपका क्षेत्रमिति, नाव और सिस्टम, समय और भेद, ठीक है। और फिर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, त्रिकोणमिति हो गया आपका, और फिर है डाटा प्रबंधन और ज्यामिति। यही आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने आपको बताया। खास कर ये जो आपके ऊपरी पर लाभ और हानि हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया आपका, नाव और सिस्टम, समय और भेद, यह 4 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये चैप्टर ऐसे हैं कि इनसे 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन सभी एग्जामों में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इन 4 चैप्टरों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे तो 50 का आधा 25 होता है, यानी 25 में आपका 50% बनेगा। यदि आपके 20 नंबर्स आ जाते हैं तो आपका 40% मार्क्स हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग यदि इन 4 चैप्टरों को भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों का आसानी से आ सकता है नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज में आपका यदि आपका 6 मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट है, करंट अफेयर्स आप अड्डा 247 से भी पढ़ सकते हैं। अड्डा 247 में आपकी सीरीज भी दी जाती है, उसमें सभी की सीरीज दी जाती है। आप लोग चाहे GK GS करंट अफेयर्स हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सभी को उसमें GS आप लोगों को उसमें सीरीज क्विज आती है। क्विज आप लोग उसमें सॉल्व कर सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। हम इसमें हमारा सोर्स नहीं है, आप लोग अपने मन से जिससे आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। हम एक आपको माध्यम बता रहे हैं, अड्डा 247 से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें डेली आपको करंट अफेयर्स और क्विज दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज की। तो अंग्रेजी लैंग्वेज में आपका साधारण ग्रामर आने वाली है, जिसमें एंटोनाइम्स हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया, पैसेज कंप्लीशन हो गया, साइनोनिम्स, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, एडिटिंग हो गया, ये आपका जंबल्ड पैराग्राफ हो गया, आपका कंपेरिजन पैसेज हो गया, और स्पेलिंग चेक हो गया। यह आपके इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर हैं, इनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत से लड़के वीक होते हैं। तो आप लोग इंग्लिश में जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक हो उसी सब्जेक्ट की आप लोग ज़्यादा क्विज सॉल्व करिएगा। आप लोगों को क्विज जैसे हमने आपको बताया अड्डा 247 में सभी क्विज मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसमें सभी सब्जेक्ट की क्विज आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग उससे कर सकते हैं, ठीक है। वाईफाई स्टडी में मिल जाती है तो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे उसी से आप लोग पढ़िए और मेहनत करिए, और इस जो यह वैकेंसी आई है उसमें सिलेक्शन पाइए। हमारी यही दुआ है कि आप लोगों को सभी लोगों का सिलेक्शन हो, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों का सिलेक्शन हो, और आप लोग अपनी कड़ी मेहनत करिए और सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी मिनट को, और सबसे पहले इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।